हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नरेंद्र यादव। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 का क्वेश्चन। और ये पूछा गया था 22 दिसंबर 2021 को। तो इसमें हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इससे सीडीपी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 2 में। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में सोशल स्टडीज़ के बारे में भी एनालिसिस करेंगे और उसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं जो एज इट इज एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, दिसंबर वाले जो एग्जाम हुआ था। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के इस लेक्चर को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सीटेट पेपर 2 कक्षा पेपर 2 जो होता है किसके लिए होता है, 6 से लेके 8 तक। पेपर 2, यदि पेपर 2 आप क्वालिफाई करते हो तो आप टीचर बनोगे, गवर्नमेंट टीचर। तो गवर्नमेंट टीचर जो आप बनोगे तो 6 से लेके 8 तक बन सकते हो। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीडीपी। ठीक है, इसमें देखो ब्रीफ में आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो भाग 1 में, तो ये सीडीपी पूछा जाता है। सीडीपी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है बच्चों, और सीडीपी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 30। उसके बाद हम लोग, इसके बाद जो हम लोग रिप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन बोल सकते हो। इससे 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद 2 लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में मान लो एक हिंदी हो जाता है और एक इंग्लिश हो जाता है। तो इससे कितना कितना का पूछा जाता है, 30 का। 30 प्लस, मान लो आपको इंग्लिश नहीं लेना है तो संस्कृत ले सकते हो, हिंदी नहीं लेना है तो संस्कृत कोई दूसरा लैंग्वेज भी ले सकते हो। तो इस टाइप से, तो ये टोटल हमारा हो जाता है 150। तो ये हमारा पेपर 2 में जो क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है 150 नंबर का। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम डबल एक मत इसे समझ लेना, 150 हो गया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए बच्चों, ये हम सीडीपी का जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं ये क्या पूछा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा है, क्या पूछ रहा है, कथन, स्टेटमेंट, और एक क्या दिया हुआ है, एक तो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक हमारा दिया हुआ है कारण, मतलब कॉज, उसका रीजन। और फिर उस बेसिस पे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट और रीजन में ए या आर दोनों सही है या एक दूसरे को फॉलो करता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट को पहले समझते हैं कि मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गामक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के लिए योग्य है। तो मानव जो हमारा जो एक ह्यूमन होता है, ये होलिस्टिक अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ स्पैन में गामक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों के कारण नई चीज़ें वो सीखने और स्मरण यानी कि मेमोरी, उसका याद रखने के लिए योग्य होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। फिर रीजन हमारा क्या कहता है कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है, मतलब बोल रहे हैं कि इसे बदला जा सकता है, इट कैन बी चेंज। तो आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में ए में जैसे हमारा क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है। इसमें क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है। और आर ए की व्याख्या करता है, मतलब आर जो है, आर जो ये रीजन है ए का डिस्क्राइब करता है। ये इसको क्या बोल रहा है, ये डिस्क्राइब, आर डिस्क्राइब या आर डिस्क्राइब ए। तो इसके हिसाब से तो देखो ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ये अपने जगह पे ये क्या है, सही है, इट इज राइट।
ऑन इट्स प्लेस। और ये बी भी हमारा जो ये कारण है, ये भी हमारा सही है। लेकिन रीजन ये है कि ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका व्याख्या क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, आर मतलब ये दोनों सही है, ये तो बात सही है, लेकिन व्याख्या भी कर रहा है, तो ये इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। इट विल बी इनकरेक्ट। अब देखो दूसरा हमारा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है, सही बात है। लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। क्या बोल रहा है उसके बाद, आर ए की व्याख्या नहीं है, मतलब ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो ए सही है, आर गलत है, तो आर तो गलत नहीं है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ आर क्या बोल रहा है, गलत है, लेकिन आर जबकि सही है। ए और आर दोनों गलत है, ये तो भाई साहब दोनों का दोनों बोल रहा है गलत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या पूछ रहा है बच्चों, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। तो मतलब बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट बोल रहे हैं, एक सीधे पथ में सीधे तरीके से नहीं होता है। या आगे बढ़ता है और फिर पीछे मुड़ता है, मतलब आगे बढ़ेगा फिर पीछे मुड़ जाएगा, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे फिर बाउंस बैक मारेगा। तो उपरोक्त वाक्य में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो ये इस तरीके दे दिया है। और उसके बाद पूछ रहा है कि कौन से विकास के सिद्धांत को, प्रिंसिपल को दर्शाता है। तो दू का हमारा एक रूपता सिद्धांत, ये हमारा गलत हो जाएगा, नहीं होगा। सर्पिलाकार बढ़ोतरी, ये हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, सर्पिलाकार बढ़ोतरी, तो ये हमारा सही हो जाएगा 2 का। अब देखो एक दिशाई विकास, ये हमारा गलत हो जाएगा, इट इज नॉट करेक्ट। विकास की अनियमितता, रेगुलरिटी, ये भी गलत है हमारा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है कि बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन, पहले के ज़माना में, अब तो नहीं, अब तो यूट्यूब आ गया, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हर चीज़ देखते हैं। पहले के टाइम में हमारे मम्मी पापा, हमारे डैडी, पेरेंट्स के टाइम में शिनचैन नाम का एक कार्टून आता था जो वो लोग देखते थे बचपन में। तो बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनसे बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिक डैश डैश पर डैश डैश के प्रभाव को दर्शाता है। तो उस टाइम में जो एक शिनचैन जो हमारा एक कार्टून था, तो उसमें बहुत सारे अनुशासनहीन था, अच्छा व्यवहार नहीं था, बहुत गलत तरीके से वो था। तो वो सारे बच्चे क्या कर रहा था, उसको अनुसरण कर रहा था, अनुकरण कर रहा था, उसको कॉपी कर रहा था और अपने जीवन में उसको उतारने लग रहा था। तो पेरेंट्स उससे नाराज़ थे, तो इसलिए उसको प्रतिबंध लगाने के लिए कंप्लेंट दायर कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे डैश डैश क्या होगा। 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, समाजीकरण पर डैश डैश के प्रभाव को दर्शाता है। समाजीकरण पे किसका प्रभाव होता है बच्चों, सोशलाइजेशन में मीडिया का प्रभाव होता है, ये हमारा सही है। अब देखो सहपाठी का, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ पूरा का पूरा सहपाठी का नहीं होगा। पास आस पड़ोस का, ये भी नहीं होगा, आस पड़ोस मीन्स नेबरहुड। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ये भी नहीं। उस टाइम में क्या होता था, मीडिया, मीडिया का प्रभाव उस टाइम में बहुत ज़्यादा था। तो 3 हमारा हो गया। अब देखो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है। प्रगतिशील, कैसा, प्रगतिशील, एक्टिव जो होता है, तो उसमें शिक्षण के विषय कौन सा सही है। इसमें व्याख्यान विधि और योग्यता अंकों के आधार पर छात्रों के समूह बनाना शामिल है, तो ये हमारा गलत बात हो जाएगा। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण सत्रांत परीक्षण और अंक के आधार पर छात्रों को रैंक देना शामिल है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है ऑप्शन तीसरा में, इसमें क्रियाधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन आकलन विविध विधियों से शामिल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज करेक्ट। अब देखो
अगला ऑप्शन क्या है, इसमें अभिक्रमित अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार को शामिल करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या पूछ रहा है कि पियाजे जीन, मतलब जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस कर्म में प्रतिपादित किया है। तो जीन पियाजे जो डेवलपमेंट को जो प्रिंसिपल दिया था वो कौन सा उसका कर्म था। ठीक है, तो 5 का क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, संवेदी गामक अवस्था, ये सही लग रहा है, संवेदी गामक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें भी था। मूर्त संक्रियात्मक, ये भी सही है। औपचारिक, ये भी सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अब देखो, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रिया, ये हमारा गलत हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक के स्तर पर ही बच्चे हल कर पाएंगे। तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा, रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उसे 2 गुना किया, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन 6 का। और देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और ए सी के साथ क्या संबंध है, ये गलत हो जाएगा। सी संख्या 67 और 81 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वैसे 9 7 क्या हो जाता है, 16। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है कि लेव वैगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम मतलब लर्निंग, तो कौन सा कारक अधिगम यानी कि लर्निंग को प्रभावित करता है। तो सामाजिक अंतः क्रिया, ये गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 3 में भाषा, 3 में भाषा है नहीं, देखो ये थोड़ा सा अलग तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। अब देखो, हमारा टोटल 4 ऑप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि लेवेगोत्स्की के अनुसार, लेवेगोत्स्की क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक। अधिगम को क्या प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो ये क्या पूछ रहा है, अब बोल रहा है कि ऑप्शन फोर्थ नकारात्मक पुनर्बलन, तो ये गलत हो जाएगा। नकारात्मक तो इसमें नहीं डालता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा जब निगेटिव बात करेंगे तो। दूसरा क्या है, ए समाजीकरण, तो ये समाजीकरण ये तो सही है, लेकिन इससे एक से अधिक भी सही हमारा हो सकता है। ए सही है, समाजीकरण उपकरण ये भी हमारा सही है। अब उसके बाद तीसरा जो हमारा है भाषा, ये भी हमारा सही है, लर्निंग को अधिगम को इफेक्ट करता है। नकारात्मक पुनर्बलन बस ये नहीं करता है, तो इसका मतलब 1 2 3 ऑप्शन किस में है, एक इसमें है, 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। और 1 2 3, ये 3 हमारा इसमें नहीं होगा, इसमें इसको इंक्लूड कर दिया है, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, लेट मी ड्रिंक वाटर देन आई विल कंटिन्यू अगेन। ओके दोस्तों, तो अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि लेव वैगोत्स्की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेव वैगोत्स्की, जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है, यह स्थिति
क्या कहलाता है? तो पुनर्बलन नहीं होगा, अनुबंधन भी नहीं होगा, गलत है। मॉडलिंग, ये भी गलत है। मॉडलिंग क्या है? ये गलत है। एस्केप फोल्डिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एस्केप फोल्डिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लेबर्स के अनुसार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि एस्केप फोल्डिंग क्या होता है। और यदि आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए। मतलब जितना भी सोशल मीडिया मेरा हैंडल है, अकाउंट है, सारी जगह फॉलो कर लीजिए, और सारे का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई होप यू विल फॉलो इट, एंड लेट्स कंटिन्यू। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 9। 9 में क्या पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, ये क्या था? साइकोलॉजिस्ट थे। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर पारस्परिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले इस स्तर को कहा गया है। स्वर्णिम नियम वाले जो इस स्तर को क्या कहा गया है? तो 9 का, बच्चा दूसरों की प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है, तो ये हमारा सही बात है। 9 का ये सही है। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था को अपने कर्तव्य पालन पर आश्रय है, उसे बनाए रखता है, ये गलत है। 9 का हमारा। अब देखो अगला हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों, कि सही कार्यों की कम। 9 का, सही कार्यों की कसौटी के नियम डैश नियम स्लैश मान्यताएं, अवस्थाएं और अधिकार हैं जिन्हें सर्वसम्मति से समाज की स्वीकार्यता स्वीकार्यता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम व मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा ये हो जाएगा, बच्चों दूसरों को प्रसन्न रखता है और उनकी सहायता करना चाहता है। 9 का ये हो जाएगा। अब देखो, अब 10 का हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10। 10 में पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में, बुद्धि का जो सिद्धांत होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसका सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था भाई? तो हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया? तो बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है, तो ये हमारा गलत बात वो है। बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमित नियोग होता है, ये भी गलत बात है। 10 के दूसरा, बुद्धि एक विशेष वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया गया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बुद्धि एक अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं हैं, तो ये हमारा 10 का चौथा सही है। ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछ रहा है कि, बोल रहा है, बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करना चाहिए? तो 11 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हमारा ये गलत हो जाएगा। वह उन्हें विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्योतियों स्वरूप फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करना, नहीं हो जाएगा। तो 11 का ए नहीं होगा। तो 11 का दू क्या है? वह आलोचनात्मक विश्लेषण कर किसी तार्किक नियम पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो दू हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वह आलोचनात्मक विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो ये हमारा दो हो जाएगा 11 का। अब ये तीसरा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है कि भाषा विकास के संज्ञानात्मक एवं एवं संबंध में किसने यह कहा कि विचार सबसे पहले आता है और भाषा बाद में। तो भाषा और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग कौन ऐसा आदमी था जिसने कहा था कि क्या कहा था, किसने कहा था कि विचार थॉट्स पहले आता है और भाषा बाद में। पहले थॉट्स आएगा फिर लैंग्वेज आएगा। तो ये किसका कहना था 12 में, ये किसका कहना था, तो भाई ये जीन पियाजे का कहना था। ठीक है, 12 का एक। लेवेगोस्की गलत हो जाएगा, उसका कहना ये नहीं था। बी एफ स्किनर ये भी उसका कहना नहीं था। जोरेम ब्रूनर तो ये भी उसका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 12 हो गया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन से हमें कथन को सिलेक्ट करना है, ऐसे कथन को जो सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये। तो 13 में देखो बच्चों, 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ऐसे को सिलेक्ट करना है जो सही नहीं है। 13 तो ये गलत हो जाएगा, 13 के ए गलत हो जाएगा। 2 ये हमारा सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्या किसी कक्षा में धीमी, मेधावी और औसत गति से शिक्षार्थी वाले शिक्षार्थी शिक्षार्थी औसत शिक्षार्थी वाले वाले जैसे शब्दावली जैसे शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। तो 14 में क्या हो जाएगा, जी हाँ, ये गलत हो जाएगा। जी हाँ, यह विद्यमान विद्यार्थियों को अपने अपने निष्पादन का स्तर को समझाते हैं में मदद करता है, समझाने में मदद करता है। तो 14 का गलत हो जाएगा। ये दूसरा सही हो जाएगा। जी नहीं, ये शब्दावली विद्यार्थियों की योग्यताओं के आधार पर उनकी उनकी नामकरण करती है जो समावेशी कक्षा नहीं है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, तो 14 का दो भी गलत हो जाएगा। तीसरा में क्या है, जी हाँ, ये शब्दावली अध्यापकों को शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करने में मदद करती है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा में क्या है, जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ में आने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली की जरूरत है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का। एक अध्यापिका को अपनी कक्ष में किन भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, कौन से भिन्नताओं का सम्मान देना और सम्मिलित करना चाहिए। तो 15 का क्षेत्रीय गलत हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक ये हमारा सही बात है। 15 का 2। आर्थिक ये भी गलत है। भाषा ये भी गलत है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक सही है। अब देखो बच्चों, 16 में क्या बोल रहा है कि मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि
मूर्ति को ध्वनि मिलाने मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पढ़ने में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो 16 16 का ही था। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो जाएगा बच्चों? गति, समन्वय, वैकल्प, ये गलत हो जाएगा। गुणज, वैकल्प, ये भी गलत हो जाएगा। पठन, वैकल्प, तो 16 में पठन वैकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। पढ़ना ही एक माध्यम है। लेखन लेखन वैकल्प, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेखन वैकल्प हो गया। अब देखो, अब हमारा है 17। 17 में क्या पूछ रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? तो 17 का तीसरा है ना। 17 का क्या है बच्चों? तीसरा, ये हमारा सही हो जाएगा। 17 का तीसरा। उनकी अभिसारी सोच की क्षमता के आधार पर, ये गलत हो जाएगा। उनकी सपाटी के बीच उनकी प्रसिद्धि को आकलन कर, ये भी गलत हो जाएगा। उनके सरल प्रत्यास्मरण उनके सरल प्रत्यास्मरण आधारित क्रियाकलापों के चुनाव के आधार पर, ये भी गलत हो जाएगा। तो 17 में तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा सही, उनकी मौलिक सोच के आधार पर, और ये चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 18। 18 में क्या पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता एवं बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो जाएगा? स्वालीनता, ये गलत हो जाएगा। प्रतिभाशीलता, ये भी हमारा। तो 18 का क्या हो जाएगा बच्चों? 18 का ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में अवधान, न्यूनतम लोकप्रियता का टेस्ट। तो 18 का क्या है बच्चों? 18 का ये गलत हो जाएगा। तीसरा में अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता। अवधान अवधान न्यून अवधान न्यूनता, क्रियाशीलता, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा 18 के तीसरा सही हो जाएगा। विकार, चौथा में सृजनात्मकता, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 18 का। अब देखो बच्चों 19 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? अनुकूल पूछ रहा है कि अनुकूल कौन सा विधि नहीं है 19 का। तो 19 का कौन सा अनुकूल विधि नहीं है? तो लचीले समूह, ये नहीं होगा। विभेदित अनुदेशन, ये भी नहीं होगा। योग विभेदित अनुदेशन नहीं होगा 19 का। योग्यता आधारित सामूहिकरण, ये हमारा सही है। अब देखो बच्चों, पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन, ये भी हमारा गलत है।
अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है। तो 20 में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक किताबों की। तो 20 के जो हमारा है, 20 का क्या है ऑप्शन? किसी समस्या पर काम करते हुए, किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। तो ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। अब देखो तीसरा में हमारा क्या बोल रहा है कि एक ही काम को एक बार दोहराना ही व्याकुलता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से अ, काम करने को प्राथमिकता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उच्च स्तर का समर्पित, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा सही। 21 में हो गया बच्चों। अब देखो 22 का बात करें। 21 में क्या पूछ रहा है कि अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए। 21 का हो गया। 21 का क्या है बच्चों? चौथा सही है। कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण करना, ये भी हमारा सही है। ऐसे भी ये भी हमारा सही है। तो ये 21 का क्या हो जाएगा बच्चों? चौथा हो जाएगा। ये तीसरा बिना प्रश्न पूछे। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है कि बच्चों में प्रत्याशात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो ये 22। तो 22 में हमारा क्या क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आंसर सही। 22 का तीसरा। 22 के तीसरा में क्या बोल रहा है कि बहुत से उदाहरण एवं गैर उदाहरण तथा दोनों बच्चों को मार्गदर्शन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 22 का तीसरा हो जाएगा। ठीक है। ये सब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। 22 उसके बाद 23। 23 में क्या हो जाएगा बच्चों? 23 में क्या हो जाएगा? प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। प्रभावशाली शिक्षण में क्या समाहित है? तो 23 में क्या समाहित है बच्चों? दूसरा। 23 का दूसरा। तो 23 के दूसरा क्या सब हो जाएगा? 1 2 3। मतलब छात्रों को अभिभावक आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रखना चाहिए। हमारा बात सही है। पाठ्य कार्य और आकलन को छात्रों की आवश्यकता। 28 में क्या था कि कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। 28। तो 28 में क्या हो जाएगा बच्चों? लज्जा, ये गलत हो जाएगा। डर भी गलत हो जाएगा। निराशा भी गलत हो जाएगा। जिज्ञासा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों 28 का हो गया हमारा। 29 का देखो, 29 का बात कर लेते हैं। फर्स्ट जैसे है। 29 में क्या पूछ रहा है कि कथन और स्टेटमेंट दिया हुआ है। बच्चों द्वारा निर्मित जहाज या अंतर राज्य सिद्धांतों को उन्हें समझाकर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। रीजन क्या है? सभी बच्चे पूर्व संकलनात्मक आवश्यकताओं वाले बच्चे करते हैं और विद्यालय में उनके समझ
विद्यालय में उनकी समझ की ये संकल्पनाएँ प्रभावित है। तो 29 का क्या हो जाएगा बच्चों? ए और आर दोनों सही है। ए और आर क्या है हमारा? दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 29 हो गया हमारा। अब 30 देखो, 30 में हमारा क्या पूछ रहा है कि बच्चों रचनात्मक कक्षा में किस तरह के कलापों पर बल देना चाहिए? रचनात्मक कक्षा में कौन सा तरह के क्रियाकलापों पे क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। 30 का, तो 30 के हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 30 का जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की समालोचनात्मक चिंतन की जो चुनौतीपूर्ण और समालोचनात्मक चिंतन समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दें। तो 30 में तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर कि जो पुनरावृत्ति और यांत्रिक हो एक्स हो। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा क्या है इसमें बच्चों? जो पुनरावृत्ति और यांत्रिक होती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। जो पाठ्य सामग्री के प्रति स्मरण पर आधारित हो, ये भी गलत हो जाएगा। जो बच्चे द्वारा पूछताछ की अनुमति दे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर, यदि वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली में, अपने कलीग्स में, अपने दोस्तों के बीच में जो ऐसे स्टूडेंट हो जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और कोई भी वन डे एग्जामिनेशन का PYQ यहाँ पे कराया जाता है, उसे आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो ज़रूर मुझे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। एंड अगले क्लास में हम लोग सोशल स्टडीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में बच्चों? सोशल स्टडीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आप लोग यदि मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरा जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है, चैनल है, जैसे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर, फेसबुक पेज, सारे जगह मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, टेक केयर एंड मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो में।